मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। कर्नाटक में गिर जाएगी कांग्रेस की सरकार, और ऐसा हम नहीं, ऐसा कर्नाटक के ही डेप्यूटी सीएम डीके शिव कुमार कह रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। कर्नाटक डीसीएम डीके जो है डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार जो है एचडी कुमार स्वामी के सिंगापुर ट्रिप को अब बीजेपी के साथ ऑपरेशन कमल की कॉन्स्पिरेसी बताते हुए ये संभावना जता रहे हैं कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार गिर सकती है। साथ ही साथ जो है सवाल ये उठता है कि इतनी ज्यादा मेजोरिटी के साथ, वोटों के साथ कर्नाटक में उनकी सत्ता में काबिज हुए हैं, लेकिन फिर भी आखिर ये डर क्यों है? क्योंकि 5 गारंटी जो उन्होंने कही थी वो आज तक तो उन्होंने पूरी की नहीं, जनता भी त्रस्त है। तो क्या सच में कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार गिर जाएगी? क्योंकि डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ही कह रही है कि सिंगापुर में साजिश रची जा रही है। तो क्या है पूरा माजरा, विस्तार से समझिए। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बने हुए अभी कुछ महीने भी नहीं बीते हैं कि उनके गिरने की बात सामने आने लगी है। ऐसा दावा कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने किया है। उन्होंने कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार को गिराने की साजिश बाहर रची जा रही है। डीके शिव कुमार ने अपने इस बयान में कुछ घंटे बाद ही यह दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के कुछ नेता दूसरे दल के नेताओं के साथ समझौते कर रहे हैं। ऐसी अफवाह है कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार गिराने के लिए सिंगापुर में बैठक की गई है। इस बीच शिव कुमार ने कहा कि बीजेपी के कुछ नेता किसी अन्य दल के नेताओं के साथ समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे यह जानकारी मिली है, वे यहाँ या दिल्ली में बैठक नहीं कर सकते हैं, इसीलिए वहां के लिए टिकट बुकिंग कराई जा रही है। दो दुश्मनों के दोस्त बनने का इशारा देते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी और जनता दल सेक्युलर ने हाथ मिला लिया है और ये कहा कि उन्हें राजनीति का हथकंडों की जानकारी है। उन्होंने कहा कि आप जानते हैं कि हमें सभी पर नजर रखनी होगी। उन्होंने कहा कि हम भी देखेंगे, हमारे पास भी कुछ सूचना है। इससे पहले पत्रकारों से भी बातचीत जब उन्होंने की थी तो उसमें उप मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम भी देखेंगे, हमारे पास भी कुछ सूचना है। यह उनकी रणनीति है, बेंगलुरु में कुछ करने के बजाय ये सब बाहर ही कर रही हैं। वह इस सवाल का जवाब देने रहे थे कि कर्नाटक सरकार को गिराने की कोई साजिश रची जा रही है। राज्य के राजस्व मंत्री कृष्णा बैरगौड़ा ने शिव कुमार के दावे का समर्थन किया। राज्य के राजस्व मंत्री ने कहा कि बीजेपी ने कई निर्वाचित सरकारें गिराई है। इस पृष्ठभूमि में हमें सावधान रहना होगा। बीजेपी को अच्छे बुरे का एहसास नहीं है। उसने जो भी अलोकतांत्रिक गतिविधियां की है वे सभी हमारे सामने हैं और उप मुख्यमंत्री का भी यही मतलब रहा होगा। उनके पास जरूर कोई और सूचना हो सकती है। राजस्व मंत्री ने दावा किया कि बीजेपी देश भर में लोगों द्वारा निर्वाचित सरकारों को गिराने में माहिर है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र में बीजेपी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। डीके शिव कुमार ने यह टिप्पणी तब की जब उनसे पूर्व सीएम एचडी कुमार स्वामी की हालिया सिंगापुर यात्रा के बारे में पूछा गया। डीके शिव कुमार ने कहा कि मुझे उनकी यानी एचडी कुमार स्वामी सिंगापुर यात्रा के बारे में जानकारी है। यहाँ बेंगलुरु में एक गेम प्लान पूरा करने के बजाय वे एक रणनीति पर काम करने के लिए सिंगापुर गए हैं। हम सब कुछ जानते हैं। इससे पहले शुक्रवार को ही पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और एचडी कुमार स्वामी ने बेंगलुरु में एक संयुक्त पीसी में घोषणा की थी कि वे विभिन्न मुद्दों पर राज्य में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ मिलकर काम करेंगे। इसके बाद एचडी कुमार स्वामी सिंगापुर जो है वो चले गए और इसके बाद से ही अटकलें तेज हो गई। एचडी देवगौड़ा ने अटकलों को खारिज कर दिया क्योंकि उन्हें जो है सवाल उठ रहे थे उस वक्त। तो इस मामले पे जेडीएस सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री एचडी देवगौड़ा ने स्पष्ट किया कि उनकी बीजेपी के साथ गठबंधन बना रहे या एनडीए में शामिल होने की कोई योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि पार्टी स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेगी और एनडीए या विपक्षी दलों के महागठबंधन इंडिया में शामिल होने का कोई सवाल ही नहीं है। तो आप साफ तौर पर देखिए कि उन्होंने अपने तौर पे जो है चीजें कही हैं। एचडी कुमार स्वामी ने बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक के लिए आईएएस अधिकारियों की तैनाती का कड़ा विरोध भी किया था। इसके अलावा जब कर्नाटक विधानसभा से 10 बीजेपी विधायकों को निलंबित कर दिया गया था तब भी उन्होंने इसकी निंदा की थी और बेंगलुरु में विधानसभा के बाहर बीजेपी नेताओं के साथ विरोध प्रदर्शन भी किया था।
तो ऐसे में साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो इसे लेकर ये बयानबाजी जो देखने के लिए मिल रही है, डीके शिव कुमार को डर सता रहा है। कह रही हैं कि सिंगापुर में इसे लेकर जो है पूरी तरीके से साजिश रची जा रही है सरकार को गिराने के लिए, और सवाल यही पूछ रहे हैं कि मेजोरिटी के साथ सत्ता में आए हैं लेकिन फिर भी इतना ज्यादा डर उन्हें क्यों है। उन्होंने फिर ये भी कहा कि जो है कि किस तरीके से पूरी जो है बीजेपी ताकत लगा रही है और एक साथ होने का प्रयास कर रही है। कई और जो दो दुश्मन है अब वो दोस्त बन चुके हैं, और ये सारी चीजें जो है कही जा रही है। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसके अंदर जो डर है, इसके पीछे का कारण ये है कि हो सकता है कि इनके जो एमएलएज हैं वो इनके लिए वफादार नहीं है, और यही कारण है कि महाराष्ट्र में जिस तरीके का खेल हुआ, इसे देखते हुए उन्हें भी डर सता रहा है कि कहीं कर्नाटक में भी ऐसा खेल तो नहीं हो जाएगा। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि चूंकि डीके शिव कुमार को मौका नहीं मिला मुख्यमंत्री बनने के लिए, तो हो सकता है कि ये उनकी ही दिली ख्वाहिश हो कि सरकार जो है गिर जाए। तो अलग अलग तरीके से जो है लोग इस प्रतिक्रिया को देख रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो कमल ऑपरेशन है जो कहा जा रहा है उसमें जो है शिव कुमार भी एक पार्ट हो सकते हैं, डीके शिव कुमार, और वो सिर्फ जो है एप्पल काज को रोक करने का काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तरह तरह की अटकलें भी हैं, तरह तरह के बयानबाजियां भी कही जा रही है, और कहा जा रहा है कि मेजोरिटी के बाद भी ये जो डर है ये साफ तौर पर दर्शाता है कि कांग्रेस को खुद पता है कि जनता उनके काम से खुश नहीं है। जनता जो इन्हें जो जनाधार दिया है, जिसे मत को देकर इन्हें ये लेकर आए हैं, वो अब इनकी सत्ता में आने के बाद से गारंटी पूरा नहीं करने को लेकर भी दुखी हैं, और अलग अलग जगह पर गुस्सा भी देखने के लिए मिल रहा है। बता दें कि सत्ता में काबिज होने से पहले उन्होंने काफी कुछ कहा था कि वो करेंगे जनता के लिए, 5 उन्होंने बड़ी बड़ी गारंटियां दी थी, लेकिन सत्ता में काबिज होने के इतने दिनों बाद भी इन गारंटियों को पूरा नहीं किया गया, इन पर कोई काम नहीं किया गया है, जिसके बाद जनता तो नाराज है ही, और इस मामले को लेकर विपक्ष भी लगातार उन पर हमलावर नजर आती है। और यही कारण है कि कर्नाटक में सत्ता में काबिज होने के बावजूद कर्नाटक में सरकार गिर जाने का डर लगातार डीके शिव कुमार को सताता हुआ नजर आ रहा है। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि कोई भी जो बाहर जाकर मीटिंग कर रहा है, या फिर जो है कि कोई भी अगर किसी तरीके की बाहर अगर लॉन्ग यात्रा कर रहा है, तो यही लग रहा है कि ये पूरी तरीके से सरकार गिराने को लेकर किया जा रहा है, साजिश की जा रही है, और साजिश के तहत सारे काम किए जा रहे हैं। बता दिए यही डीके शिव कुमार थे जो बड़ी बड़ी बातें कहते थे, जिन्हें यह पूरा भरोसा भी था कि कर्नाटक में जो है वो मुख्यमंत्री के तौर पर आएंगे, और इसीलिए कर्नाटक कांग्रेस में दो फाड़ भी देखने के लिए मिला था। और अब भी अगर आप देखेंगे तो हाल ही फिलहाल में कर्नाटक के ही एक कांग्रेस के नेता का वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हुआ था, हरिप्रसाद जी का, जहां पर वो ये कहते नजर आ रहे थे कि मैं मुख्यमंत्री बना भी सकता हूं, और मैं मुख्यमंत्री जो है उसको कुर्सी से उतार भी सकता हूं। और इस वक्त ही कहा जा रहा था कि ये उनके बयान नहीं बल्कि डीके शिव कुमार के हैं, और स्पष्ट तौर पर सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार के बीच में ऑल इज नॉट वेल, ये भी कहीं ना कहीं कारण है कांग्रेस की सत्ता से आप कह सकते हैं हाथ धोने के पीछे, क्योंकि पंजाब में भी कुछ ऐसा ही हाल देखने को मिला था, राजस्थान और कर्नाटक भी अब स्टेक पर नजर आ रहा है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार को कर्नाटक में सरकार गिर जाने की आप कह सकते हैं जो याद है वो सता रही है, जो परेशानी जो है हो रही है, और इस वजह से वो दावे कर रही हैं कि दो दुश्मन अब दोस्त बन चुके हैं, और सिंगापुर में साजिश रची जा रही है ताकि कर्नाटक में सरकार को गिराया जा सके। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिए। धन्यवाद।